नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और सीएम अशोक गहलोत आज प्रदेश की जनता को सौगात देने जा रहे हैं। 1528 करोड़ की सौगात। सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे और उससे पहले रोडवेज मंत्री शांति धारीवाल, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विजयलाल जाटव मौजूद है। तमाम ब्यूरो दे रही हैं किस तरीके से अभी तक सड़क का जो तंत्र है पूरे प्रदेश भर में बिछाया गया है और आगे कैसे बिछाया जा रहा है। 4101 सड़कों का निर्माण किया जाएगा पीडब्ल्यूडी की तरफ से और उसी को लेकर जानकारी साझा की जा रही है। नगरीय निकायों को जो जिस प्रकार से नगरीय निकायों की नई घोषणा करके और मुख्यमंत्री जी ने नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाई है, और वहाँ पर इस बात की जरूरत थी कि अगर मान लीजिए ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जाती है तो उनकी सबसे बड़ी मदद होती है नगर परिषदों की और नगर निगम की नगर पालिकाओं की। नगर निगम में तो कुछ सक्षमता है तो वो अपना काम भी करती है, लेकिन उनको बहुत बड़ी मदद मिल गई। 50 किलोमीटर की सड़क नगर निगम के एरिया में मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है जिस प्रकार का काम बताया गया है उस प्रकार का काम बड़ी अच्छी क्वालिटी का जो है वो संपन्न हो रहा है। जहाँ पर भी सड़कें बनाई गई हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं है। जनप्रतिनिधियों की कोई शिकायत नहीं आती, वरना अक्सर काम की शिकायतें जो है आया करती थी। ये आधारभूत ढांचा को मजबूत करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उसका पूरे प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है। खास तौर पर नगर निकायों के जो भी क्या नाम है नागरिक हैं उन लोगों ने तो बहुत बढ़िया स्वागत किया है कि हम जो चाहते थे उस तरीके का काम वह सरकार के द्वारा उनको दिया गया है, तो कराया जा रहा है। मगर जहाँ तक स्वायत्त शासन विभाग का मतलब का अर्थ है, कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने स्वायत्त शासन को उन योजनाओं को चलाने के लिए आदेश दिए हैं। जैसे इंदिरा रसोई है, 992 रसोइयाँ पूरी नगरीय निकायों में चल रही हैं। करीब 14 करोड़ आदमी जो है उसमें खाना खा चुके हैं आज तक, बिठा करके, और उनको बिल्कुल टेबल पे बिठा करके। जिस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर जो आप खाना खाने जाते हैं तो बाकायदा वेटर आकर के आपसे पूछता है कि बोलिए क्या क्या लाऊं, क्या क्या नहीं। तो देखिए योगेश मंत्री शांति धारीवाल जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर जानकारी साझा करते हुए और ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे से शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, 4000 से ज्यादा सड़कों का निर्माण हो रहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये सौगात दी जाएगी प्रदेश की जनता को। कौन कौन से क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर ये पूरा जो सड़क का जाल है वो बिछने जा रहा है, कितने समय में ये जो प्रोजेक्ट्स है वो तैयार हो पाएंगे? ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए गए और वो कंटिन्यू अभी चल रही है। मैं समझ के चलता हूँ कि इसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह सब वेंडर्स का जो है वो सर्वे भी हो रहा है। जो लोग मांगते हैं उनको जो है देने की हर चंद कोशिश की जाती है। बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर जिस प्रकार से जो है शहर में योजना चलाई गई है, हिंदुस्तान में पूरे देश में इस प्रकार की योजनाएं, चाहे वो इधर रसोई की बात हो, चाहे आपका शहरी क्रेडिट कार्ड योजना हो, चाहे आपका मनरेगा की तर्ज पर जो है शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं नहीं चल रही। एक अकेला राजस्थान है इसमें इस प्रकार की योजनाएं चला करके आज लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। 125 दिन का रोजगार शहर में काम करने वाले लोगों को मिलता है और उनको उसी तरह पे, और इसके लिए बजट में भी 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन मुख्यमंत्री ने किया है। मैं समझता हूँ कि लोकप्रिय योजना है। इस योजना का भरपूर लोग जो है फायदा उठा रहे हैं और बेरोजगारों को जो है जबरदस्त तरीके से जो है रोजगार मिल रहा है। हमने कई नियमों में विनियमों में सरलीकरण और शिथिलता देकर के नगरीय निकायों में प्रशासन शहर की ओर का अभियान चलाया। इस अभियान के शुरुआत में ही जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तभी हमें ये लक्ष्य दे दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा
कि इसमें कम से कम इस अभियान के दौरान 10 लाख पट्टे आपको बांटने पड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि आज 8.5 लाख पट्टे तो बढ़ चुके हैं और कम से कम भी 1 लाख पट्टा जो है वो पाइपलाइन में है। मैं मान करके चलता हूँ कि सितंबर के एंड तक हम निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को जो है वो पूरा कर लेंगे। लोगों को मालिकाना हक देने का जिस प्रकार का सोच मुख्यमंत्री जी का रहा है, चाहे सरकार 98 से लेकर के 2003 की थी, चाहे 2008 से लेकर के 2013 की थी, और चाहे ये सरकार ये और इस वर्तमान सरकार के दौरान वही सोच मुख्यमंत्री जी की रही कि गरीब को पट्टा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति बरसों से अपने मकान में रह रहा है, उसके पास अगर पट्टा नहीं है तो उसको मालिकाना हक देने का काम जो है किया है। और खास तौर पर महिलाओं के नाम पर भी जो है वो पट्टे बटे, उनका फोटो भी है पट्टे पे। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के नाम पर बटने के हस्बैंड के नाम पे भी है और उसका वाइफ के नाम पर भी, दोनों 1000 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। आज सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। कहां पर ये सड़कों के जाल बिछने जा रहे हैं, कितने समय में ये तमाम जो सड़क है इनका निर्माण हो जाएगा और प्रदेश की जनता को राहत मिल पाएगी? दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, राजस्थान में पिछले 4 साल में सड़कों का जाल बिछाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गांव से लेकर ढाणी तक सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। और ये जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, शिलान्यास कार्यक्रम है, इसमें रिपेयरिंग जो सड़कों का होगा, जो टूट जो सड़कें हो रही है, जिनका चौड़ाईकरण करना है, उन कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। राजस्थान के 33 जिलों में 232 निकायों में ये सड़कों का निर्माण होगा। निकाय क्षेत्रों में जो कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी है, इन सड़कों का रिपेयर का काम है वो करेगा। इनका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो निकायों के अंदर, क्योंकि निकायों की जो दयनीय स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, उनकी जो माली हालत है वो बहुत खराब है, वो आर्थिक तंगी से, कंगाली से वैसे ही जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो क्राइटेरिया जो तय किया है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर, इतने किलोमीटर की जो सड़कें हैं नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में बनानी है, उसमें क्षेत्र के अंदर अप्रैल महीने के अंदर प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव है सड़क बनाने के वो अलवर जिले से आए थे और फिर उसके बाद जयपुर जिले से भी प्रस्ताव नगर निगम, हेरिटेज और जयपुर की नगर पालिकाओं से आए थे। तो आज 35 जिलों के अंदर ये सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री क्या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री भजन लाल जाटव हैं, ये शिलान्यास करेंगे। और साथ में जिन जिलों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देखिए, बड़ी बात ये भी है कि जयपुर की सड़क हो या फिर अलवर की सड़क हो या फिर सीकर की सड़क हो, सड़कों से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। और जब उसका रिपेयरिंग का जो काम है वो जब नगर निगम नहीं कर पाता है तो कई लोगों की जान है उसमें गिरकर चली जाती है या एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह का ये कदम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी है वो सड़क बनाने का काम करता है। तो नगर निगमों के जब अंदर जो पैसा जो नब नहीं है, जो आर्थिक तंगी हालत से जूझ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में ये घोषणा की थी कि निकायों के अंदर जो सड़कें बनाने का काम है वो पीडब्ल्यूडी करेगा। और उसके बाद में अप्रैल महीने के अंदर ये प्रस्ताव मांगे गए थे और प्रस्ताव जहाँ से आए वहाँ सड़कों के प्रस्ताव लेने के बाद में पूरा इनको कंपाइलेशन किया और आज इसकी सौगात मिलने जा रही है। कि उम्मीद है, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया और जब शिलान्यास कार्यक्रम की जब नींव रखी जाएगी तो उम्मीद है कि इस चुनावी साल से पहले जयपुर, राजस्थान की जो निकाय हैं उनमें जो सड़क हैं, जो दुरुस्त, जो जिनको मरम्मत की जरूरत है, जिस पर मरहम लगाने की जरूरत है, तो विधानसभा चुनाव से पहले उन सड़कों पर मरहम भी लगेगा, उनकी मरम्मत भी होगी और उनकी चौड़ाई भी होगी। और जब चौड़ाई, मरम्मत और मरहम लगेगा तो शायद उम्मीद है कि जो घटनाएं सड़कों पर होती हैं, गड्ढों के कारण होती हैं या सड़कें टूट रहती है और लंबे समय से जिन सड़कों को बनने का इंतजार या रिपेयरिंग का इंतजार रहता है,
है, वो इंतजार है, वो खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल दीपक, लेकिन आप पिछले कुछ समय में जैसा कि देखा गया, बात की जाए जयपुर की ही, राजधानी की ही बात कर ली जाए, कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि राजधानी जयपुर में एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे वहां पर पड़ते नजर आए, वो भी मुख्य सड़कों पर। तो ऐसे में जिन भी कंपनीज को ये टेंडर्स दिए जाते हैं और लापरवाही इस तरीके से बरती जाती है, क्या उन कंपनीज के खिलाफ कोई इस तरीके का कानून लाया जाए कि अगर ऐसी लापरवाही होती है उनकी तरफ से, अगर कहीं भी कोताही बरती जाती है क्वालिटी को लेकर, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई कार्रवाई की जाए या एक्शन लिया जाए ताकि उन्हें दोबारा जो है टेंडर ना मिल पाए? देखिए, ऐसा लाइबिलिटी उनकी तय होती है कि आपकी इस मियाद से पहले सड़क नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अक्सर आपको पता है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं और भ्रष्टाचार की बू भी आती है जी। और आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश, मानसून जब चालू होता है तो जब सड़कें बनने होती है, अभी भी आप राजधानी जयपुर के अंदर अमूमन कई जगह देखेंगे, जितना मुझे ध्यान है कि यदि हम निर्माण नगर की बात करें या फिर आमेर रोड की बात करें या दिल्ली रोड की बात करें, तो यहाँ अभी सड़क बनाने का जो बुलडोजर है, वो कह सकते हैं रोलर है, वो सड़कों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मानसून सर पर है, मानसून की बारिश टपक रही है और उस बारिश के अंदर सड़क बनाई जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सड़क कितने दिन चलेगी और वो उस पर कितने दिन वाहन दौड़ेंगे। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई भी हैं कि सड़क बनने के 10 दिन बाद ही उस सड़क के हालात क्या हो गए हैं। तो ये एक तय होना चाहिए कि कब सड़क बननी है, उसकी मियाद भी तय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसर जो कह सकते हैं सरकारी तंत्र की जो लापरवाही है वो आमजन को भुगतनी पड़ती है। भले ही आज इस शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, उम्मीद है कि जल्द इन सड़कों का जाल भी बिछ जाएगा और मरम्मत भी हो जाएगी, लेकिन वो जो सड़कों का मरम्मतीकरण का जो काम होगा वो कितना, उसमें क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना होगा, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में करना होगा। यदि हम सामग्री मजबूत बिल्कुल तो क्वालिटी को सुनिश्चित करना भी एक तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी है सरकार के विभाग की। और दीपक, उससे पहले ये तस्वीरें एक बार जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दिया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो 4000 से ज्यादा निर्माण सड़कों के होने हैं, चौड़ाईकरण इसमें है, सुदृढ़ीकरण है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें भी पूरी तरीके से यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा, तो वो तमाम जो सड़क निर्माण है वो इसमें शामिल है। डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, श्री गंगानगर, सीकर, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय से अनुरोध संबोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री कामिल धालीवाल जी, बैजनाथ यादव जी, सिमरोड़ा जी, राव गलेरिया जी,
गौरव गोयल जी, आदित्य डोगरा जी और तमाम प्रदेश से जुड़े हुए और अन्य हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, मंत्रीगण और नगर निकायों के हमारे जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के भाई और बहनों, मुझे बहुत पसंद था कि आज एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से जो नवाचार हमने किया है कि नगर पालिकाओं को पहली बार बजट के माध्यम से घोषणा की गई कि किस प्रकार से शहरों में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक हो जाती कई बार, और नगर निकाय के पास में साधनों की कमी होती है। उस कारण से वे समय पर नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण या सड़कों का निर्माण करा नहीं पाते हैं। इस सोच को अभी धारीवाल जी ने और बहनलाल जी ने बताया आपको विस्तार से किस प्रकार से ये जो हमने प्रोविजन किया है नगर निगम के लिए, नगर निकाय परिषद के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, उसके माध्यम से अब सड़कों का जो सुधार हुआ पिछले 2 साल में होना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ 22-23-24 के बजट के अंदर जिस प्रकार के प्रोविजन हमने किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आज शिलान्यास हो रहे हैं 1528 करोड़ रुपए के सभी करीब करीब 232 नगर निकाय में। आने वाले वक्त के अंदर मेरा मानना है कि ये काम जल्दी शुरू होंगे। बरसात का सीजन है, इसका थोड़ा टाइम लग सकता है, परंतु जिस प्रकार की तैयारी कर रखी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो अभी आपको बताया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभ हो सकेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा हमारा प्रायोरिटी, चाहे वो पानी की योजना हो, बिजली हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो या सड़कें हो। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा पूरा थ्रस्ट एरिया है प्रदेश के अंदर, और इस प्रकार से तैयारी की हम लोगों ने अन्य योजनाओं की, पर सड़कों का अपना अलग महत्व है। जहाँ सड़कें बन जाती हैं वहाँ विकास की गति बढ़ जाती है। ये सोच करके जिस रूप में हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने। मुख्य बात है सड़क बने, टाइम पे बने। सड़क बनते वक्त में विभिन्न डिपार्टमेंट विभिन्न समन्वय हो, क्योंकि जब सड़क बनती है और पीएचडी विभाग है या अन्य विभाग है, उनके माध्यम से सड़कें वहाँ टूट जाती है और लोगों में बहुत भयंकर रिएक्शन होता है, कल सड़क बनी आज टूट गई, और ये समस्या बहुत लंबे समय से है। तो विभाग में इस प्रकार का माहौल बने, इस प्रकार की अप्रोच होगी अन्य विभागों के साथ में, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सके हम लोग, जिससे कि समय पर सड़कें बन सके और बनने के बाद में नौबत ही नहीं आए जो काम अलग विभागों को करना, दूसरे विभागों को वो काम वो पहले ही कर ले तो नौबत नहीं आए। कोई खड्डे रह जाते हैं केवल सड़कों के अंदर। नगर पालिका भी सीकर में घटना हो गई, एक बच्चा मर गया उसके अंदर, खड्डे के अंदर पड़ करके। इतना दुख होता है उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी लापरवाही से। ऐसी लापरवाही किसी नगर पालिका, नगर निगम, परिषद में नहीं हो, और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से वहाँ तैयारी करे जिससे कि नौबत नहीं आए, प्रोटेक्शन करने की पूरी व्यवस्था करे। और ऐसी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है उसमें हमने कोशिश की, क्वालिटी भी जोड़ दिया है। मैंने खुद ने पीडब्ल्यूडी के ऐसी लेवल के अधिकारी को बुला के एक बार मैंने कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़कों की क्वालिटी जो है, सड़क बनना एक बात है और सड़क की क्वालिटी कैसी बनी वो दूसरी बात है। शानदार क्वालिटी रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स भी मैंने बताया गया कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु 18 IQ नियुक्त किए गए विभाग द्वारा। ये अच्छी बात है कि इनके माध्यम से मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी। विभाग वाले खुद करते हैं, जिला कलेक्टर को भी चाहिए कि ये विशेष अभियान है, इसलिए जिला कलेक्टर SDM भी जा कर के
जाकर के मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सड़कों की स्थिति क्या बनती है, जिससे कि विभाग के अधिकारी तो करते ही हैं अपना काम। कि थर्ड पार्टी अगर क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक ठेकेदार को भी चिंता रहेगी कि अगर क्वालिटी में गलत हो गया तो मेरे में पेनल्टी लग जाए या मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊँगा। ये भय ठेकेदार होना ही चाहिए, क्योंकि काम इतने बड़े हो गए हैं, स्थिति ऐसी बन गई है राजस्थान के अंदर, काम की भरमार है। क्योंकि मैंने हमारे साथियों को कह रखा था, आप जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। अब उसके कारण से आप देख लीजिए कि हर विभाग में काम कर रहे हैं, हर विभाग में काम हो रहे हैं। उसी ढंग से सड़कों के काम भी इतने अधिक हो गए हैं कि ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति बन गई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, ठेकेदार मिल नहीं पा रहे हैं, 2-3 दिन बाद टेंडर करने पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये व्यवस्था कैसे ठेकेदारों की हो, अन्य प्रदेशों में बुलाएं, वो विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। पर मैं समझता हूँ कि इतने काम होने दे दिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान में सभी तरह से, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ एक्सीडेंट के बारे में। राजस्थान में करीब 10,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं एक्सीडेंट से। पूरे देश के अंदर करीब 1.5-2 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान में हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो कमी होती है, मतलब सड़क की दुर्घटना और कई कारणों से होती है, अलग बात है, परंतु सड़कों के कारण से, रोड्स के कारण से कोई दुर्घटना नहीं हुई, डिफेक्ट नहीं रहे उसके अंदर। इसके लिए मुझे बताया गया कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम सुरक्षा की दृष्टि से 1548 चिन्हित किए गए स्थान, ऐसी जगह ब्लैक स्पॉट, उनमें से 1365 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया। ये अच्छी बात है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके यहाँ और एक्सीडेंट में कमी आएगी। इसी प्रकार से निरीक्षण का भी पीरियड कम किया गया है। समाज स्तर पर, जिला स्तर पर अभियंता को खुद निरीक्षण करते मापदंडों में परिवर्तन किया गया है। डिफेक्ट लाइबिलिटी जो पहले 3 साल थी 5 साल की गई है, वो अच्छा फैसला है। टेंडर प्रक्रिया में टाइम कम लगे, ये व्यवस्था की गई है। और कम लागत में उच्च गुणवत्ता की सड़क भवन निर्माण हेतु अनुसंधान करने के लिए सबसे बड़ा काम है लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, करीब 55 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की है कि इसके अंदर जयपुर के अंदर ये सेंटर बनेगा अनुसंधान का, और इसके अंदर उच्च गुणवत्ता और कम लागत कैसे हो, इस पर रिसर्च का काम भी होगा। ये बहुत नवाचार नया निर्णय है, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। उनकी स्वीकृति हमने दे दी, 55 करोड़ की विभाग को दे दी है। बजट घोषणा में हम लोगों ने 22-23 में शाहजहाँपुर से अजमेर, ये बहुत क्रिटिकल एरिया जहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, शाहजहाँपुर अजमेर, बर्फ से भिलाड़ा, जोधपुर और सीकर बीकानेर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, कई लोग मारे गए थे। एक्सीडेंट फ्री करने के लिए सेफ ऑडिट करके सुधार कार्य करवाए गए हैं। इन सड़कों पर करीब 100 करोड़ लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक तरफ तो प्रयास है कि शहरों में भी सड़कों की स्थिति अच्छी रहे, कितने अच्छे काम हो जाए, और शहरों में लोगों का, गांव वालों को आना रहता है, गांव वाले आते रहते हैं सड़कों में। शहरों की सड़कें भी अच्छी बनना बहुत आवश्यक है। नगर पार्षदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, अपनी अपनी वार्ड के अंदर प्रायोरिटी तय करवाए कौन सी सड़क पहले लेनी चाहिए। उसमें सब बातें छोड़ करके कोशिश करें वार्ड की सड़कें अच्छी से अच्छी बनी रहे। इस प्रकार से पूरे वार्डों में, पूरे परिषद, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, पालिकाएं हो, उनमें ओवरऑल सड़कों का जो है दुरुस्त करना, चौड़ाई करना, सुदृढ़ीकरण करना, मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अलग से बजट पेश करते वक्त में अलग से प्रोविजन किया गया है
धारीवाल जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस प्रकार से ये विभाग काम कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। आज पट्टे देना एक बहुत मामूली बात नहीं थी। 8.5 लाख करीब पट्टे मिल गए हैं और मैं चाहूँगा कि इस अभियान को पूरी स्वायत्त शासन विभाग के जो अधिकारी हैं, नगर पालिका स्तर तक के सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस काम को रिलीजियसली करें और इस काम को संपन्न करवाएं, जिससे लोगों में पहली बार इख्तियार बन रहा है। 500 रुपये तक पट्टे दिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर कई लोग वकील लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं होती इसकी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि पब्लिक को लगे। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि 25,000 दे रहे हैं, कोई 10,000 दे रहे हैं, वहाँ पर खर्च कर रहे हैं कि जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा अभियान अगर सरकार ने 100 से अधिक तो अमेंडमेंट किए होंगे उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, तब जाके धारीवाल जी एक्सपर्ट बन गए इसके, तब जाकर के ये सब संभव हुआ है पट्टे बांटना। अब उसके अंदर अगर ये जो आपका परिवार है स्थानीय निकायों का, शासन संस्थाओं का, इनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पट्टे दे रहे हैं। 30-30, 40-40 साल पुराने मकानों को भी दे रहे हैं। कितनी खुशी होती होगी उन लोगों को, कल्पना नहीं कर सकता। एक क्रांतिकारी काम हुआ है। उस पर भी हमारे कई अधिकारी कर्मचारी जो है काम ढंग से नहीं करते हैं। नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में इस बात का दुख रहता है। पब्लिक क्या सोचती होगी उनके बारे में जो ये इन कामों के अंदर भी रोड अटकाते हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि सरकार ने अनेकों अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की पब्लिक के लिए। अगर आपका पूरा प्रतिबद्धता आपकी हो, निष्ठा हो, तो मैं समझता हूँ इस काम को जो चल रहा है प्रशासन के संग, वो बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। जैसा अभी आपने सबने प्रयास किए, प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन गाँव के संग के अलावा अगर महंगे रात शिविर में, ये कोई मामूली बात नहीं। 1,75,00,000 परिवार आके कार्ड ले जाए वहां से, 1,75,00,000 और करीब 7,60,00,000 के आसपास कार्ड बढ़ रहा है। ये बगैर सरकारी कर्मचारियों के, चाहे वो विभाग के हों, राजीव गांधी युवा मित्र हों, जो लगाए गए NGO एक्टिविस्ट, जो भी साथ दिया इन कैंपों में, जिला कलेक्टर के माध्यम से ये एक एचआर बन गए राजस्थान में, जिस पर कोरोना के अंदर आप लोगों ने मदद करी थी। सब लोगों ने एक दूसरे की, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, करके दिखाया आपने। उसी ढंग से आप लोगों ने करके दिखा दिया। महंगे रात शिविर में लोगों को कैसी राहत मिल सकती है। आज पूरे राजस्थान के अंदर भी चर्चा नहीं, पूरे देश के अंदर चर्चा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, परंतु आप लोग आज जो प्रोग्राम है ये अपना का अलग महत्व रखता है। मुझे उम्मीद है कि विभाग, PWD का विभाग इसको प्रायोरिटी पे लेगा। और भजन लाल जी ने जो बताया जिस प्रकार से कई आप लोगों ने जो प्लान बना रखा है, मैं समझता हूँ उसी अनुसार, चाहे PMGY योजना हो, PMGSY योजना हो, चाहे नाबार्ड के माध्यम से हो, जो भी जिस तरह से फंडिंग आ रही है और जिस तरह से बड़ा काम को आपने हाथ में लिया, 1,25,000 मेरे ख्याल से बड़े पहले 1 लाख की फिगर आते थे, अब 1,25,000 के आसपास लग गए किलोमीटर सड़कें, जिसमें 6-10,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, बाकी बन रही है। आज राजस्थान सड़कों के मामले में अन्य प्रदेशों से कोई पीछे नहीं है, बल्कि आगे निकल रहा है। पहले हम लोग कंपेयर करते थे गुजरात से भी, पीछे पाते थे। आज हम लोग किसी से पीछे नहीं है। गांव में जाओगे तो सड़कें अभी मिलेगी। अभी मैं डूंगरपुर गया, अचानक जाना पड़ गया मुझे वहाँ गांव के अंदर। डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में गांव, आप समझ सकते कैसे होंगे, शानदार सड़क बनी हुई थी, आपको लोग सब देखते रह गए। तो कहने का मतलब है कि सड़कों के मामले में राजस्थान ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इतिहास बनाया है। नगर निकाय अच्छे काम कर रही है। सब मिलके हम लोग राजस्थान को, जो मैंने कहा 2030 तक कम से कम टारगेट बनाए। हम भी क्यों नहीं राजस्थान को, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 1 की श्रेणी के जो राज्य हैं देश के अंदर, उस श्रेणी में हम भी पहुँच जाएँ। ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात करता हूँ मैं बधाई दूंगा अपने धारीवाल जी को, भजन लाल जी को, तमाम अधिकारियों को। आपके प्रयास से ये काम ऐसी स्थिति में आ गया है। कभी काम शिलान्यास होने के बाद में मैं समझ टेंडर करीब हो गए होंगे, वर्कआउट हो गए,
अब तो काम शुरू करना है। तो बरसात के कारण थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है, बाकी ये काम बहुत तौर गति से होगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सीएम गहलोत की प्रदेश को बड़ी सौगात, संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि बड़ा दिन है आज, क्योंकि करीब करीब हजारों करोड़ की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री ने दी है। विशेष तौर पर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेहद अहम कदम। सड़कों का जाल बिछेगा, साथ ही साथ में जो सड़कें गड्ढा युक्त हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा सरकार के द्वारा। खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहा है।